अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में शब क़द्र की अज़मतें और उसकी बरकतों के हवाले से और शब क़द्र में हम क्या करें उसके हवाले से कुछ ख़ास बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मते मुस्लिमा को कुछ ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं जो अगली किसी उम्मत को नहीं दिया है। उन्हीं अजीम नेमतों में से एक अजीम नेमत शब क़द्र है। यही वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह का कलाम लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर उतरा और फिर वहाँ से ज़रूरत के तहत थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबीन पर उतरा और हमें मिला। शब क़द्र ही वो अजीम रात है जिसे 1000 महीनों से बेहतर का दर्जा मिला है। यही वो रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते जौक दर जौक, कतार दर कतार इस रुए ज़मीन पर नाजिल होते हैं और मुनादी निदा करता है, ऐ अल्लाह के बंदो, अपने अल्लाह से जो कुछ मांगना है मांग लो। यहाँ तक की रिवायतों में आया कि अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श आज़म के नीचे, उसके दोनों पांव सातों जमीनों के नीचे, उसके 1000 सर हैं, हर सर में 1000 चेहरे हैं, हर चेहरे में 1000 मुंह हैं, हर मुंह में 1000 ज़बानें हैं और वो अपनी इन तमाम ज़बानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र और शुक्र करता रहता है। और लेकिन जब शब क़द्र आती है तो वो फरिश्ता इस रुए ज़मीन पर उतरता है और रोज़ा रखने वाले मुसलमान और मर्दो औरत के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है, यहाँ तक कि सुबह सादिक तुलू हो जाती है। सुभान अल्लाह, कितनी खुशी की बात है। तो पता चला कि शब क़द्र एक बंदे मोमिन के लिए बड़ी अजीम नेमत है। और ये भी कहा गया कि शब क़द्र को शब क़द्र इसलिए कहते हैं कि ये रात बंदों की तकदीर संवार देती है, बंदों की किस्मत जगाने और संवारने वाली रात है, इसलिए इसको शब क़द्र कहते हैं। तो दोस्तों, ये रात अगर किस्मत से मिल जाए तो इसे गंवाना नहीं। अगर ये रात मिल जाए तो इसमें किसी और लहो लईब में लगना नहीं। जैसे हमारे नौजवान बाइक दौड़ाने में, होटलबाजी करने में, खेल कूद में, मस्ती मजाक करने में गुजार देते हैं, और कुछ ऐसे बंदे हैं जो सोने में गुजार देते हैं। अल्लाहु अकबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वो रात है जिसके बारे में कहा गया कि इस रात में इबादत करने वाला बनी इसराइल के 1000 महीनों तक के इबादत करने वाले आबिदे बेरिया शमसून की इबादतों से कहीं आगे चला जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये रात आप गंवाना नहीं प्यारे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कौन सी रात है। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आका ने फरमाया, शब क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढो, यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात या फिर 29वीं रात, इन रातों में ढूंढो।
सैयदा आयशा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, आका अगर शब कद्र हमें मिल जाए तो हम क्या करें? आका ने फरमाया था, दुआ करो, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और ये भी दुआ कर सकते हो, अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरा। ये दुआ आप करें, कसरत के साथ इन रातों में करें। और ये भी बता दूं, जब शब कद्र आती थी तो मेरे आका खुद इस रात में शब बेदारी फरमाते थे और अपने अहले खाना को यानी मुकद्दस माओं को, अज़वाजे मुताहरात को भी जगाते थे। साफ जाहिर है ऐ लोगों, और इस साल तो ज़्यादा मौका है, ऐ मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अपने घरों में अपने अहलो अयाल को ले लो, मर्दो जन, छोटे बड़े, बूढ़े जवान, सब अल्लाह के घर में इस रात के अंदर इबादत का एहतमाम करो जैसा कि आका करते थे। और सबसे बेहतरीन इबादत यह है कि नमाज कायम करो, नवाफिल की कसरत करो। हाँ, अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें बाकी हैं तो क़ज़ा नमाजें पढ़ो। इसी रात में कुरान करीम उतरा है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगो, गिरिया वजारी करो, ज़िक्र व अज़कार करो। इस तरीके से इस रात का एहतमाम करो तो फिर आपकी किस्मत संवर सकती है। इसीलिए कहा कि जो इस रात की कद्र करेगा वो कद्र वाला हो जाएगा, जो इस रात में अल्लाह को याद करेगा उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मेरी ये बातें आपके दिल में घर करी होंगी और अब शब कद्र को अपने हाथों से ज़ाय नहीं होने देंगे। हर ताक रात में, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की हर ताक रात में आप इबादत का एहतमाम करेंगे, अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआए खैर करेंगे। मेरी ये बातें अगर अच्छी लगी हों तो आप इन्हें अपने दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और ये भी अर्ज़ कर दूँ, अगर आपके दिल में कोई सवाल पैदा होता है, शब कद्र को लेकर कोई बात आती है, तो सीधा आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप वहां पर अपना सवाल लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन जवाब दिया जाएगा, आपको इत्मीनान बख्श जवाब पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर ये मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी बातें मैं यहाँ से आप तक पहुँचाऊँ वो आसानी के साथ आप तक पहुँच सकें और आप फैज़याब हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।